अनाथाश्रम की छोटी सी मीरा का कमरा सबसे कोने में था, जहां से बाहर का नजारा धुंधला दिखता था। दूसरी बच्चियां जब खेलती और हंसती थी, मीरा अक्सर अपनी छोटी सी खिड़की के पास बैठी रहती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अनकही उदासी तैरती रहती थी, जैसे वह किसी दूर की दुनिया का इंतजार कर रही हो। उसे लगता था कि बाहर की दुनिया में उसके लिए कोई है, एक ऐसा किनारा जहां उसे प्यार और अपनापन मिल सके। जब दूसरी बच्चियों के माता-पिता उनसे मिलने आते, उनके छोटे छोटे हाथों को अपने बड़े हाथों में थामते, उन्हें प्यार से गले लगाते और ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ देते, मीरा अपनी छोटी सी दुनिया में और भी सिमट जाती। वह दूर से उन पलों को देखती। उसकी कल्पना में एक ऐसा ही पल आता जब कोई उसे भी ऐसे ही प्यार करेगा। रात में जब सब सो जाते, मीरा चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती। उसकी छोटी सी छाती में एक अनकहा दर्द घुमड़ता रहता। एक सर्द सुबह आश्रम में एक शांत और गंभीर महिला आई। उनका नाम विमला था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी करुणा झलक रही थी। विमला ने किसी बच्चे को गोद लेने की इच्छा जताई थी। आश्रम में हलचल मच गई। सभी बच्चे उत्साहित थे, अपनी अपनी उम्मीदों के साथ विमला के चारों ओर जमा हो गए। मीरा थोड़ी डरी हुई थी। उसने खुद को थोड़ा पीछे कर लिया, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक उम्मीद की किरण जरूर चमक रही थी, एक धीमी सी लौ जो बरसों से बुझी नहीं थी। विमला ने एक एक करके सभी बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने हर बच्चे से प्यार से बात की, उनके बारे में जाना, लेकिन उनकी नजर बार बार मीरा पर टिक जाती थी। मीरा में कुछ ऐसा था, उसकी शांत उदासी, उसकी गहरी और खोई हुई आंखें, जिसने विमला के दिल को छू लिया था। विमला को ऐसा लगा जैसे उस छोटी सी बच्ची की आंखों में एक अनकही कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जिसे वह सुनना चाहती है। कई दिनों तक विमला आश्रम आती रही। वह मीरा के साथ ज्यादा समय बिताती, उसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार से सहलाती। मीरा को विमला का स्पर्श बहुत अच्छा लगता था। उसमें एक माँ की ममता झलकती थी जिसे मीरा ने कभी महसूस नहीं किया था। विमला ने मीरा से उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा, उसे अपनी पुरानी कहानियां सुनाई, और धीरे धीरे मीरा का डर कम होने लगा। वह अपनी छोटी छोटी बातें विमला से साझा करने लगी। उसकी हंसी में एक भोली सी मिठास घुलने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जब विमला ने मीरा को गोद लेने का फैसला किया। मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच था? क्या सच में उसे एक घर मिलने वाला था? क्या सच में कोई उसे बिना किसी शर्त के प्यार करेगा? उसकी छोटी सी दुनिया में एक नया सूरज उग आया था। विमला मीरा को अपने घर ले गई। यह एक छोटा सा प्यारा घर था जो फूलों की खुशबू और किताबों की कहानियों से भरा हुआ था। मीरा को अपना कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर हल्के नीले रंग का पेंट था और खिड़की पर रंगीन पर्दे लगे थे। कमरे में एक सुंदर मुलायम बिस्तर था और एक छोटी सी मेज पर ढेर सारी रंगीन किताबें सजी हुई थी। मीरा ने कमरे में घूमकर देखा, हर चीज को छुआ। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। शुरुआत में मीरा थोड़ी सहमी हुई थी। उसे डर लगता था कि कहीं यह सब एक सपना न हो और सुबह होते ही वह फिर से अकेली, उदास आश्रम में लौट जाएगी। वह रात में कई बार उठकर देखती कि क्या विमला अभी भी पास में है। लेकिन विमला का प्यार और धैर्य धीरे धीरे मीरा के दिल से डर को दूर करने लगा। विमला हर सुबह उसे प्यार से जगाती, उसके लिए नाश्ता बनाती और उसे तैयार करती। विमला मीरा को हर दिन स्कूल ले जाती, छुट्टी के बाद उसके साथ पार्क में खेलती और रात में बिस्तर पर बैठकर उसे परियों और राजकुमारों की कहानियां सुनाती। मीरा धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी दबी हुई हंसी अब पूरे घर में गूंजने लगी।
और उसकी उदास आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने विमला को माँ कहना शुरू कर दिया था। यह शब्द उसके छोटे से मुंह से शहद की तरह घुलता था। विमला ने मीरा को कभी उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं पूछा, न ही उसने कभी उसे अनाथ महसूस कराया। उन्होंने हमेशा उसे यह महसूस कराया कि वह अब एक सुरक्षित और प्यार करने वाले घर का अटूट हिस्सा है। विमला ने मीरा की रुचियों को पहचाना और उन्हें बढ़ावा दिया। उन्होंने मीरा को पेंटिंग करना सिखाया और मीरा के छोटे छोटे हाथ कैनवास पर रंगों की जादूगरी करने लगे। उसके चित्रों में उसकी भावनाएं जीवंत हो उठती थी, कभी खुशी के चटक रंग तो कभी शांति के हल्के शेड्स। कुछ साल बीत गए। मीरा अब एक खुश और आत्मविश्वास से भरी हुई युवती थी। विमला ने उसे अच्छी शिक्षा दी और हमेशा उसके सपनों का साथ दिया। मीरा एक प्रतिभाशाली कलाकार बन गई थी और उसकी पेंटिंगें शहर भर में सराही जाती थी। एक दिन जब मीरा अपनी एक प्रदर्शनी की तैयारी कर रही थी, उसने विमला से पूछा, माँ, आपने मुझे ही क्यों चुना? उस दिन आश्रम में तो और भी बहुत सी प्यारी बच्चियां थीं। विमला ने मीरा के घने बालों में प्यार से हाथ फेरा और उसकी आंखों में झांक कर कहा, मेरी प्यारी बच्ची, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा तुम्हें बरसों से पहचानती है। तुम्हारी आंखों में एक गहरी कहानी थी, एक अनकहा दर्द था, और मुझे लगा जैसे मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ, उसे समझ सकती हूँ। और सबसे बढ़कर मीरा, मेरा दिल जानता था कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी अपनी। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। यह दुख या डर के आंसू नहीं थे, यह कृतज्ञता और उस गहरे अटूट प्यार के आंसू थे जो उसने बरसों बाद महसूस किया था। उसने विमला को कसकर गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद माँ, आपने मुझे एक नया जीवन दिया, एक ऐसा जीवन जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मीरा को गहराई से एहसास हुआ कि परिवार खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि दो दिलों का एक पवित्र बंधन होता है। विमला ने उसे वह प्यार, वह अपनापन और वह सुरक्षा दी जिसकी उसने हमेशा कल्पना की थी। अनाथाश्रम की ठंडी खिड़की से बाहर झांकने वाली छोटी सी उदास लड़की को आखिरकार एक ऐसा घर मिल गया था जहां उसका दिल हमेशा के लिए सुरक्षित था, जहां उसे बिना किसी शर्त के प्यार किया जाता था। उनका बंधन इतना गहरा और सच्चा था कि किसी भी जैविक रिश्ते से कहीं ज्यादा मजबूत था। यह एक ऐसी माँ और बेटी की कहानी थी जिन्होंने एक दूसरे को अंधेरे में पाया और प्यार के अटूट धागे से हमेशा के लिए बंध गए। उनकी कहानी करुणा, स्वीकृति और उस अद्भुत शक्ति का प्रमाण थी जो एक अकेले दिल को भी एक प्यार करने वाला परिवार दे सकती है। और इस प्यारी सी कहानी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्यार और करुणा का संदेश औरों तक भी पहुंचा सके। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय और भावनाएं हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। अगर आप ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद।